बोलिए शीतला माता की जय। कथा सुनने से पहले अपने हाथ में आंखें ले लेंगे। एक गांव में ब्राह्मण दंपति रहते थे। दंपति के दो बेटे और दो बहुएं थीं। दोनों बहुओं को लंबे समय के बाद बेटे हुए थे। इतने में शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी का त्योहार आया। घर में त्योहार के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया गया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन करेंगी तो बीमार हो जाएंगी। बेटे भी अभी छोटे हैं। इस कुविचार के कारण दोनों बहुओं ने तो पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में गुपचुप दो बाटी तैयार कर ली। सास और बहू शीतला माता की पूजा करके आई। शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास तो शीतला माता की भजन करने के लिए बैठ गई। दोनों बहुएं बच्चे रोने का बहाना बनाकर घर चली आई। दाने के बर्तन से गरम गरम रोटला निकाले, चूरमा किया और पेट भर कर खा लिया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। बहुएं ठंडा भोजन करने का दिखावा करके घर के काम में लग गई। सास ने कहा कि बच्चे कब के सोए हुए हैं, उन्हें जगाकर उन्हें भी भोजन करा लो। बहुएं जैसे ही अपने अपने बेटों को जगाने गई तो उन्हें मृत प्राय पाया। ऐसा बहुओं की करतूतों के फल स्वरूप शीतला माता के प्रकोप से हुआ था। बहुएं विवश हो गई। सास ने घटना जानी तो बहुओं से झगड़ने लगी। सास बोली कि तुम दोनों ने अपने बेटों की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की है, इसीलिए अपने घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा और स्वस्थ लेकर ही घर में पैर रखना। अपने मृत बेटों को टोकरे में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल गई। रास्ते में जाते जाते एक जीर्ण वृक्ष आया। यह खेजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे ओरी और शीतला माता दोनों बहनें बैठी थी। दोनों के बालों में विपुल प्रमाण में जुएं थी। बहुओं ने थकान का अनुभव भी किया था। दोनों बहुएं ओरी और शीतला माता के पास जाकर बैठ गई। उन दोनों ने शीतला और ओरी के बालों से खूब सारी जूं निकाली। जुओं का नाश होने से ओरी और शीतला ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया और कहा कि तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल और ठंडा किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटकती हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन नहीं हुए। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों पापिनी हो, दुष्ट हो, दुराचारी हो। तुम्हारा तो मुंह देखना भी योग्य नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन कर लिया था। यह सुनते ही बहुओं ने शीतला माता जी को पहचान लिया। देवरानी जेठानी दोनों माताओं का वंदन करने लगी। गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हम तो भोली भाली हैं, अनजाने में गरम खाना खा लिया था। आपके प्रभाव को हम जानती नहीं थी। आप हम दोनों को क्षमा करें। पुनः ऐसा दुष्कृत्य हम कभी नहीं करेंगे। उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर दोनों माताएं प्रसन्न हुई। शीतला माता ने मृतक बालकों को पुनः जीवित कर दिया। बहुएं जब बच्चों के साथ लेकर आनंद से पुनः अपने गांव लौट आई। गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए हैं। दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव में प्रवेश करवाया। बहुओं ने कहा कि हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाएंगी। चैत्र महीने में शीतला सप्तमी के दिन मात्र ठंडा खाना ही खाएगी। शीतला माता ने बहुओं पर जैसी अपनी दृष्टि की, वैसी कृपा सब पर करे। श्री शीतला माँ सदा हमें शांति दे, शीतलता दे तथा आरोग्य दे। शीतले त्वं जगन्माता, शीतले त्वं जगत्पिता, शीतले त्वं जगतदात्री, शीतले शीतलाय नमो नमः। बोलिए शीतला माता की जय।